हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है, जिसका हम जो है चैप्टर 14 कर रहे थे। चैप्टर 14 का मैंने जो है पिछली वीडियो में आपको कुछ कंप्लीट करवा चुकी हूँ चैप्टर। तो आज जो है पेज नंबर 202 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दिया है हमें टॉपिक, कौन सा दिया है हमारा टॉपिक की इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स। हमने 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में, प्राइमरी फैक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये तीनों जो है एक दूसरे पर डिपेंड कैसे हैं, अब हम इसको पढ़ेंगे। मतलब इस टॉपिक में हम इसको चीज देखेंगे कि कैसे तीनों जो एक दूसरे पर डिपेंड है। तो द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक सेक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of natural raw material into finished products for final consumption। अब हम जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए हमें जो है तीनों सेक्टर से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में जो आता है कच्चा माल, उससे जो है एक फिनिश गुड्स तक हम कैसे पहुंचते हैं, फाइनल जो हम कैसे पहुंचते हैं। तो हम ये देखेंगे कि लेट अस गो ऑन इमेजिनरी एक्सकर्शन टू ए विलेज इन आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात टू स्टडी एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे आनंद डिस्ट्रिक्ट की, जो कि गुजरात में है। उससे हम जो है इन तीनों सेक्टर्स को समझेंगे, वेयर वी विल अंडरस्टैंड हाउ द 3 सेक्टर्स आर इंटरकनेक्ट एंड सपोर्ट ईच अदर, कि कैसे तीनों सेक्टर एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी स्टोरी से हम पढ़ेंगे। चलिए स्टोरी देखते हैं। डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट। तो दीज डेज फार्मर इन गुजरात के जो लोग थे, ग्रीट द डे with the clicking of milk pails and the happy moves of their best friends, their cows, buffaloes। वो क्या करते थे, काउस बफेलोस का जो है दूध निकालते थे। ठीक है, बर्तनों में अपने निकालते थे काउस बफेलोस का दूध। काउ हैव ए स्पेशल प्लेस इन द लाइव्स ऑफ द फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। वो उनकी क्या थी, फैमिलीज भी थी, उनके साथ जो है किसानों के साथ ही रहती थी काउ वगैरह, और उनकी एक फैमिली की तरह थी। द फार्मर्स मिल्क काउस एंड सेल देयर मिल्क टू द डेयरी नियर बाय। और फार्मर क्या करते थे, जो काउस का मिल्क था उसको जो सेल करते थे अब आस पास की जो है डेयरी में। डेयरी क्या होती है, डेयरी ए प्लेस वेयर मिल्क इज कलेक्टेड एंड स्टोर, जहाँ पर मिल्क को जो है कलेक्ट किया जाता है और स्टोर किया जाता है, तो वो डेयरी होती है। तो पास की डेयरी में वो अपना काऊ का मिल्क जो है वो दे देते थे। एट द एंड ऑफ द मंथ दे गेट पेड फॉर मिल्क बेस्ड ऑन इट्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी। हाउएवर दिस वाज नॉट द केस अबाउट 50 ईयर्स अगो। 50 साल पहले जो है होता था ये। तो क्या होता था ये काम कि जब वो मिल्क देते थे उस पर जो है उन्हें मंथली वाइज जो है उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें पैसे मिलते थे, उनको पेड किया जाता था। ठीक है, दिस इज द अमेजिंग स्टोरी टू ऑफ ए मिल्क कोऑपरेटिव नेम्ड। अब ये एक स्टोरी किस पर है, एक मिल्क की कोऑपरेटिव कंपनी थी जिसका नाम था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको हम अमूल बोलते हैं, पढ़ते हैं ना। तो अमूल की फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इन द अर्ली 1940s फार्मर्स इन आनंद डिस्ट्रिक्ट वुड सेल मिल्क टू द नेबरिंग विलेजेस। तो 1940 से ये काम शुरू हुआ था। तो उसमें क्या करते थे फार्मर, जो है आनंद डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर थे वो क्या करते थे, अपने मिल्स को जो है सेल करते थे पास के गांव में। ठीक है, बेचते थे दूध को। उसके बाद दे वुड हैव टू साइकिल टू और वॉक टू नियर बाय विलेजेस टू सेल मिल्क अंडर स्कॉचिंग हीट। और बहुत ज्यादा धूप होती थी और साइकिल से जाते थे जो है गांव में दूध को बेचने, साइकिल से या फिर पैदल जाते थे बेचने। एज यू नो मिल्क स्पॉइल्स और कर्डल्स वेरी फास्ट इन हॉट वेदर। अब जो है गर्मी तो बहुत पड़ती थी, तो उनका दूध जो है खराब होने का भी डर होता था। द फार्मर्स हैड टू सेल द मिल्क क्विकली बिफोर इट कुड स्पॉइल। इसलिए जो फार्मर्स होते थे कि हम जल्दी से जल्दी अपना दूध बेच दें इससे पहले कि वो खराब हो जाए। दिस वॉज ए लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दे वुड अर्न। और उन्हें छोटी सी अमाउंट, छोटा सा पैसा कमाने के लिए जो उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। सो दे डिपेंडेड ऑन पीपल कॉल्ड मिडल मैन who would buy the milk in bulk at meager prices from the farmer and sell it in the market। तभी उन्होंने क्या चूज किया, एक मिडल मैन को चूज किया जिन पर वो डिपेंड होते थे। मतलब बीच का एक आदमी था जो उनके दूध को क्या करता था, ले जाता था, बल्क में ले जाता था और बहुत कम ही प्राइस में जो है फार्मर को उसके लिए बहुत कम प्राइस देता था, पैसा उनको कम देता था और उनसे बहुत ज्यादा दूध ले जाता था और उसको बेचता था मार्केट में। तो बीच का वो आदमी था जो उनसे दूध ले जाता था और बेचता था और उनको जो है कम प्राइस देता था उसका। मैनी टाइम द फार्मर फेल्ट चीटेड एंड हरास्ड बाय द मिडलमैन। तभी जो है फार्मर्स ने सोचा कि हमें चीट कर रहा होगा और हरास करने लग गया, मिडलमैन जो है उन लोगों को हरास करने लग गया, उनको चीट करने लग गया। One day the farmer collectively approached Sardar Vallabhbhai Patel, a prominent national leader,
विद देयर प्रॉब्लम्स। तभी जो है लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जो कहाँ गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि क्या थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, तो उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके गए, जो सारे फार्मर्स थे इकट्ठे होकर। He advised them to form a cooperative to become independent and stop relying on the middleman। तभी जो है उन्होंने एडवाइस किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कि आप एक कोऑपरेटिव बना लो, ठीक है, जिसमें आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप खुद ही बेचेंगे और खुद ही सेल करेंगे अपने दूध को। तो आप एक कोऑपरेटिव बना लो जिसमें आपको मिडल मैन पर जो है डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। एज ए कोऑपरेटिव द फार्मर वुड बी एबल मिल्क एज ग्रुप टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर ऑपरेशन ऑफ मिल्क कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देमसेल्फ। तभी इस ग्रुप को उन्होंने बनाया और इसमें वो क्या करते थे, खुद ही जो है डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मिल्क का कलेक्शन करते थे, इसमें प्रोसेस होता था, जो भी वो सब खुद से करते थे। ग्रुप बना रखा था उन्होंने, ग्रुप बना लिया था और सारे काम वो लोग खुद से करते थे। द फार्मर्स टुक सरदार पटेल एडवाइस, और जो है फार्मर ने जो उनकी एडवाइस ले ली। अब आगे क्या हुआ कि अमूल वाज सेटअप इन 1946। अमूल जो है 1946 में सेटअप हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवन दास पटेल की लीडरशिप में हुआ ये काम, जो कि क्या थे, लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर थे। एंड डॉक्टर वर्गीश कुरेन थी एन इंजीनियर हु वाज वर्किंग एट ए डेयरी फैक्ट्री इन मुंबई। जो डेयरी फैक्ट्री मुंबई में जो काम करती थी उनकी लीडरशिप में उन्होंने ये काम शुरू किया, ठीक है, अमूल कंपनी बनी। अब इसके बाद दिस इनिशिएटिव ब्रॉट फार्मर्स इंक्लूडिंग वुमेन एंड टुगेदर एंड गिव देम कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ मिल्क। इसमें जो है फार्मर्स, किसानों ने भी काम किया और कुछ वुमेन्स ने भी काम किया, एक साथ मिलकर इन लोगों ने जो है कंट्रोल किया प्रोडक्शन पर और सेल की इन्होंने मिल्क को। द मिल्क प्रोड्यूसर कलेक्टिवली मेड देयर ऑन डिसीजन एंड ऑल मैटर्स सच एज प्रोडक्शन, पैस्चराइजेशन एंड सेल ऑफ मिल्क। तो इसमें क्या करते थे वो लोग, जो है खुद से सारा दूध कलेक्ट करते थे, सारा लोग जो है मिलकर दूध कलेक्ट करते थे, खुद से डिसीजन लेते थे और उसका प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, और पैस्चराइजेशन करते थे, उसके बाद सेल करते थे। पैस्चराइजेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच मिल्क इज प्रिजर्व थ्रू हीटिंग टू ए स्पेसिफिक टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। इस पैस्चराइजेशन क्या होता है, दूध को जो उतने मीडियम तक जो है गर्म किया जाता है जब तक कि उसके बैक्टीरिया ना मर जाए, तो इतना गर्म किया जाता था उसको, और फिर उसके बाद जो है मिल्क को सेल किया जाता था। द टास्क वाज शेयर्ड बाय एवरीवन व्हिच हेल्प्ड रेज देयर इनकम ग्रेजुअली एंड दे डिड नॉट नीड द मिडलमैन एनीवन एंड बिकेम लाइक वन बिग फैमिली। और इस ये जो है टास्क उनका हर जगह जो है सभी लोगों में शेयर हो गया और जो है लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए खुद से ग्रेजुएट होते थे, मतलब खुद से इकट्ठा होकर जो है खुद ही जो है मिडल मैन की उन्हें कोई हेल्प नहीं होती थी और खुद से सारे काम करते थे। उनकी एक बिग फैमिली बन गई थी, ठीक है, और भी लोग उसमें ज्वाइन हो गए थे। एज मोर एंड मोर फार्मर्स बिगेन टू सी द बेनिफिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव, और सभी फार्मर्स को जो इसका कोऑपरेटिव का जो है बेनिफिट मिलने लगा। इट कंटिन्यूड टू ग्रो, और ये फिर ग्रो होने लग गया। The quantity of milk that was being collected was so huge that the farmers decided to make other products out of it। और फिर दैट वाज बीइंग कलेक्टेड वाज, और जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में जो दूध कलेक्ट होने लग गया। मेक अदर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ इट प्रोडक्ट्स जो है, तो उन्होंने क्या करा, जब ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूध जो है कलेक्ट होने लग गया तो उन्होंने दूध से बनने वाली प्रोडक्ट भी जो है बनाने शुरू कर दिए। दे सेटअप फैक्ट्री इन आनंद, उन्होंने इस फैक्ट्री को आनंद में सेटअप किया। एंड बिगेन टू प्रोड्यूस बटर एंड मिल्क पाउडर, और उन्होंने जो है बटर और मिल्क पाउडर भी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, दूध से। क्या लिखा है, टुडे द कोऑपरेटिव हैज ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मेड एट एन मैनी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया। इसलिए जो है कोऑपरेटिव का काम जो है अब बहुत सारी जगह जो है फैक्ट्रीज खुल गई हैं, प्लांट्स खुल गए हैं कोऑपरेटिव के। कैन यू नेम ए फ्यू, आप किसी एक का नाम बता सकते हैं। द प्रोडक्ट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड एंड सोल्ड इट द बोथ एंड लार्ज स्कोप्स में जो बिक रहे हो, तो ऐसी कंपनी का नाम आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिटेल, जो रिटेल, देखिए रिटेल कंपनी क्या होती है, रिटेल शॉप्स क्या होती हैं, ये होती हैं कि द सेल्स ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज बाय द एंड ऑफ कंज्यूमर रादर देन फॉर रिसेल। रिटेल क्या होता है, जहाँ पर जो है सेल होते हैं गुड्स, जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में जो है सेल होते हैं, वो रिटेल कंपनीज होती हैं, ठीक है। बहुत सारा माल मिलता है वहां पर, इकट्ठे आपको माल खरीदना पड़ता है रिटेल में। अब आगे देखें ऑल ओवर द कंट्री में क्या हो गया, रिटेल शॉप जो है ऑल ओवर द कंट्री में फैल गई। इनफैक्ट जो है दे ऑल्सो सोल्ड इन बहुत, मतलब ये जो माल है ना उनका, वो रिटेल में भी बेचा जाने लगा और स्मॉल और लार्ज रिटेल शॉप्स में भी बेचा जाने लगा उनका ये माल जो है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। इनफैक्ट दे ऑल्सो एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स टू सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इट
इज इट नॉट अमेजिंग? एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड टू बायर्स और कंज्यूमर इन अनदर कंट्री। जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाने लग गया तो उसे एक्सपोर्ट करना कहते हैं उस माल को। In this fascinating story, the farmer of this cooperative milk these cows to sell the milk later. This kind of economic activity is called primary sector. अब देखिए ये एक्टिविटी हमारी क्या है, जिसमें मिल्क सेल किया जाता है काउस का, वो तो हमारी हो गई प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिकॉज द प्रोडक्ट मिल्क इज डेराइव डायरेक्टली, क्योंकि इसमें जो है प्रोडक्ट मिल्क का जो है वो बेचा जा रहा है डायरेक्ट फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स जैसे काउ और लाइव स्टॉक से जो इनका दूध बेचा जा रहा है, तो ये तो प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई थी। इससे हम समझ गए इस स्टोरी से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है मिल्क इज देन प्रोसेस्ड। अब मिल्क को प्रोसेस किया गया और कन्वर्ट किया गया फ्रॉम लिक्विड इनटू अनदर मिल्क। जैसे अब मिल्क से हमने क्या बनाया? मिल्क पाउडर, घी, चीज, बटर एंड मैनी अदर इन द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में क्या बनाया गया? मिल्क से मिल्क पाउडर, घी, चीज, ये सब बनाया गया। तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी हो गई? सेक्टर जो है सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक हो गई। जैसे गांव का मिल्क बेचा वो प्राइमरी हो गया, मिल्क से हमने कोई चीज बनाई, मिल्क पाउडर, घी, चीज, ये सब हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। What does Amul do with all the product it makes? कैसे बनाता था, क्या बनाता था अमूल विद द प्रोडक्ट इट मेक्स? कैसे बनाता है? इट सेल्स देम इन वेरियस प्लेसेस। इसको क्या करते थे? कई जगह पर जो है बेचा जाने लग गया। अमूल यूजेस लॉरीज एंड ट्रक्स। अब ये अमूल जो है वो लॉरीज और ट्रक्स में जाने लगा, एज वेल एज रेलवे में भी जाने लगा, एयर एंड शिपिंग सर्विसेज जाने लगा टू ट्रांसपोर्ट इट्स प्रोडक्ट्स। मतलब इनका ट्रांसपोर्ट होने लग गया, प्रोडक्ट्स का जो ट्रांसपोर्ट होने लगा। इट हैज सेट अप रिटेल स्टोर्स में जाने लगे सप्लाईज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टू अदर शॉप्स इन, और अदर शॉप्स में जाने लगे जैसे टाउन में, सिटीज में, विलेजेस में, ऑल ओवर गुजरात में जाने लग गया ये दूध जा, एज वेल एज डिफरेंट स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। हियर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग, रिटेल एंड ट्रेजरी एक्टिविटी। तो देखिए 3 एक्टिविटी हम समझ गए। पहली एक्टिविटी थी जब हमने काऊ का मिल्क लिया, उसे सेल कर दिया डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्स से, तो वो हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद हमने मिल्क से जो चीजें बनाई वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया। उसके बाद जब हमने इनका ट्रांसपोर्टेशन किया, जगह जगह इनको भेजना शुरू कर दिया, तो ये हमारा हो गया ट्रेजरी एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटीज इस स्टोरी से हम समझ चुके हैं। आप क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें हम कर लेते हैं, या कुछ भी थोड़ा सा एक टॉपिक है इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे दिखा है विद द हेल्प ऑफ दिस द इमेजेस बिलो। अब हमें ये इमेजेस दी गई है, लेट अस सी। इसमें हमें देखना है कि लेट अस सी हाउ द बुक्स यू स्टडी आर मेड। जो आप बुक पढ़ते हैं वो यहाँ कैसे बनती है। द इमेजेस शो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पल्प, वुड एंड फाइबर ऑफ ट्रीज इनटू पेपर एंड आफ्टर प्रिंटिंग इनटू टेक्स्ट बुक। अब ये टेक्स्ट बुक में कैसे चेंज होती है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है हमें, किस तरीके से पेपर बनता है, पेपर से वो बुक कैसे बनती है, ये सब प्रोसेस दिया गया है। नन ऑफ द एक्टिविटीज दैट वर पार्ट ऑफ द प्रोसेस from extracting pulp from the trees to making paper and finally producing the books would have been possible had it not been for all 3 sectors working together। इसमें जो है बताया गया है कैसे जो है एक पल्प से जो है ट्री के पल्प से पेपर कैसे बनाया था, और 3 टेक्स सेक्टर्स जो है कैसे मिलकर काम करते हैं, तो इस प्रोसेस में बताया गया। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उन्हें हम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है लेबल पिक्चर्स इन द इलस्ट्रेशन। 14.1 में एक पिक्चर दी गई मैंने अभी दिखाया। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, इसमें सेकेंडरी में, टर्जरी सेक्टर में क्या क्या आएगा। तो पहली पिक्चर दी गई है, ये प्राइमरी सेक्टर में आएगी। यहाँ हार्वेस्टिंग बोर्ड, यहाँ पे वुड को हार्वेस्ट किया क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। दूसरी भी प्राइमरी सेक्टर में आएगी, मशीन से स्टैकिंग की जा रहा है लॉक्स को। प्राइमरी सेक्टर में आएगा क्योंकि यहाँ पर गैदर किया जा रहा है लॉक्स को। अब सेकेंडरी सेक्टर में आएगा क्योंकि यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, वुड टू पेपर में चेंज किया जा रहा है इसमें। ये हमारी टर्जरी सेक्टर है क्योंकि ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसमें ये हमारा जो है सेकेंडरी सेक्टर का काम हो रहा है। इसमें भी सेकेंडरी सेक्टर पेपर बनाया जा रहा है, ठीक है, कलर्ड पेपर बनाया जा रहा है। और ये टर्जरी सेक्टर से क्योंकि स्टोर्स में चली गई है बुक्स और उनको जो है सेल किया जा रहा है। तो इस तरह से हम पिक्चर से समझ गए। अब यहाँ पर दिया है क्वेश्चन की ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस। हमें डिफरेंट स्टेजेस को जो है ऑब्जर्व करना है। इसमें क्या क्या ऑब्जर्व करना था। प्राइमरी सेक्टर में ट्रीज कट डाउन, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में क्या काम किया गया, ट्रीज कट डाउन किए गए, लॉग्स आर कलेक्ट किए गए। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर किया गया, लॉग्स आर प्रोसीड इनटू पेपर में कन्वर्ट किया गया, प्रिंट इनटू टेक्स्ट बुक्स में प्रिंट किया गया। फिर टर्जरी सेक्टर में क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल किया गया, टेक्स्ट बुक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सोल्ड इन स्टोर्स में सोल्ड किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन दिया है कि दीज डेज यूज्ड पेपर इज रिसाइकल टू मेक न्यू पेपर। हम न्यू पेपर का रिसाइकल करते हैं, कैसे रिसाइकलिंग, जस्ट 1 टन ऑफ पेपर, एक पेपर का हम रिसाइकल कैसे करते हैं। एक पेपर के रिसाइकल से हम जो है 17 ट्रीज को जो है बचा सकते हैं, एज वेल एज 2.5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लैंडफिल स्पेस को भी हम बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वेयर वेस्ट इज डम्प्ड
इट इज ऑल्सो टेक 70% लेस एनर्जी, एनर्जी को भी बचा सकते हैं 70%। अगर हम एक पेपर को बचा लेते हैं वेस्ट होने से, उसका अगर हम रिसाइकल कर देते हैं, तो वाटर टू रिसाइकल पेपर देन टू मेक न्यू पेपर फ्रॉम ओल्ड पल्प। अभी क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच वी कैन जुडिशियसली यूज पेपर इन द क्लासरूम्स एंड ऑफिस फॉर योर स्कूल। हम किस तरीके से जो है यूज कर सकते हैं पेपर्स का, वो हमें बताना है स्कूल्स में और क्लासरूम्स में, ऑफिस में। तो पहला तो यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर, हमें पेपर की दोनों साइड को यूज करना चाहिए। टेक डिजिटल नोट्स, हमें जो है डिजिटली काम करना चाहिए, मतलब कंप्यूटर से हमें नोट्स बना लेने चाहिए, ठीक है, लैपटॉप से नोट्स बना लेने चाहिए हमें, ठीक है। रीयूज, स्क्रैप पेपर का हमें रीयूज करना चाहिए। रिसाइकल यूज पेपर, जो पेपर है उसको हमें रिसाइकल करना चाहिए। मेरी तरफ से ये पॉइंट्स है, आप अपनी तरफ से पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन दिया गया, लास्ट क्वेश्चन है जो कि बुक के अंदर के क्वेश्चन है, और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सारे बिग क्वेश्चन वगैरह सब। लिस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन योर नेबरहुड एंड लेबल देम अप्रोक्सीमेटली एज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्जरी। ड्रॉ एरोज टू शो हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब हमें बताना है कि आपके नेबर में जितने भी हैं, तो हमें एक लेबल करना है, प्राइमरी सेक्टर टर्जरी सेक्टर के जो है ड्रॉ करना है और कनेक्ट बताना है कि किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है ये तीनों सेक्टर्स, एक एग्जांपल देकर। इन व्हाट वेज दे डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और हमें ये बताना है कि ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड कैसे हैं। और व्हाट वुड हैपन इफ वन ऑफ द एक्टिविटीज सीज टू एग्जिट, अगर इनमें से भी एक भी एक्टिविटी अगर नहीं होती है तो वो एक दूसरे पर कैसे इफेक्ट डालेगी, ये भी हमें बताना है कि एक के ना होने पर दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी हमें बताना। तो पहले प्राइमरी सेक्टर फार्मिंग, जैसे हमने वीट को ग्रो किया, उसके बाद वीट जो है सेकेंडरी सेक्टर में गई, फ्लोर मिल बना, उससे आटा बना, प्रोसेसिंग वीट इनटू फ्लोर, उसको फ्लोर में चेंज कर दिया। टर्जरी सेक्टर में क्या होगा, ग्रोसरी स्टोर में जाएगी और डिलीवरी होगी उसकी, ठीक है। ये हो गया हमारे सेक्टर्स के बारे में। अब ये तीनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं। तो फार्मर नीड्स मील्स, फार्मर को मील्स की जरूरत होती है टू प्रोसेस देयर प्रोड्यूस, अपना प्रोसेस करने के। मील्स को नीड्स होती है स्टोर्स की, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। स्टोर्स को नीड होती है कस्टमर की, जो कि वो खरीदेंगे। तो ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है, अगर एक भी नहीं होगा तो सारा काम खराब हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ सीजिंग, एक के ना होने पर, इफ वन एक्टिविटी स्टॉप, अगर एक भी एक्टिविटी स्टॉप होगी तो चेन वुड ब्रेक, चेन जो है टूट जाएगी। ना तो आटे का यूज होगा, ना आटा, गेहूं नहीं होगा तो आटा नहीं बन पाएगा, आटा बिक नहीं पाएगा, ठीक है, स्टोर्स नहीं होंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी डिस्टरबेंस आई है तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।